वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री हिमानी से निकली हुई है। गंगा नदी वैसे तो मुख्यतः जो है दो नदियों के संगम से बनी हुई है। तो पहला है भागीरथी नदी, दूसरी है अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री हिमालय से निकली हुई है और अलकनंदा जो है वो संतोपंथ हिमानी से निकली हुई है। हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, जो पर्वत बर्फ का पर्वत होता है, ये बर्फीले पर्वत होते हैं, वहां से निकली हुई है। अब देखिए, ये भागीरथी नदी है और दूसरी जो है अलकनंदा नदी। ये दोनों नदियां जहाँ जिस स्थान पर मिलती हैं उसे हम देवप्रयाग कहते हैं और इन दोनों नदियों के संगम से जो है गंगा नदी बहती हैं। तो आगे ये जो नदी बहेगी वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो हमने देख लिया कि गंगा नदी जो है दो प्रमुख नदियों की संगम से बनी है, एक है भागीरथी नदी और दूसरा है अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकली हुई है और अलकनंदा जो है संतोपंथ हिमानी से निकली हुई है और जिस स्थान पर ये मिलती हैं उसे देवप्रयाग कहा जाता है। और इन दो नदियों के मिल संगम से जो आगे नदी बहेगी उसे गंगा नदी कहा जाता है। ये इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है ये भागीरथी नदी और ये है अलकनंदा, और ये जहाँ मिलने के बाद ये जो है गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। आइए हम आप आगे देखते हैं। आगे हमने देख लिया गंगा नदी जो है दो नदियों के संगम से बनी हुई है, एक है भागीरथी नदी, दूसरा है अलकनंदा नदी। ये जहाँ मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। भागीरथी गंगोत्री से निकली हुई है और अलकनंदा संतोपंथ हिमानी से। आइए अब हम आगे देखते हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां 4 सहायक नदी हैं और वे जिस स्थान में मिलते हैं उन स्थानों के कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर मिलती है उसे विष्णुप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णुप्रयाग। दूसरी सहायक नदी है नंदाकिनी। नंदाकिनी अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर मिलती है उसे कहा जाता है नंदप्रयाग। क्या कहा जाता है? नंदप्रयाग। तीसरी पिंडार नदी। अलकनंदा की तीसरी जो सहायक नदी है पिंडार नदी, अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थल को क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग। तो धौली गंगा जहाँ मिलती है विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी जहाँ मिलती है नंदप्रयाग, पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसे कर्णप्रयाग। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी जो नदी है वो केदारनाथ से निकली हुई है और ये बहती है अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है अलकनंदा नदी में उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। कहा जाता है रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान मिलती है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं इस लिस्ट में देवप्रयाग, जहाँ देवप्रयाग स्थल अलकनंदा भागीरथी, विष्णुप्रयाग अलकनंदा धौली गंगा मिलती हैं और नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी मिलती हैं, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार नदी मिलती हैं और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं। ये पूरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये पूरा जो है गंगा नदी अपवाद तंत्र है। तो अभी तक हमने जो है यहाँ तक पढ़ा है। कहाँ तक? ये वाला पूरा एरिया पढ़ लिया है और इनके सहायक नदियों के पढ़ा है। हमने देवप्रयाग तक जो है इनकी सहायक नदियां और इनके उद्गम स्थल पढ़े हैं। देवप्रयाग के आगे जो गंगा नदी के रूप में बहती हैं वहां से आप यहाँ हम लोग देखेंगे और इन पूरे एरिया में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं ये डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। आइए देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। देवप्रयाग से बहती हुई गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो पहला मैदानी क्षेत्र जो है गंगा नदी का वो हरिद्वार है। हरिद्वार में बहती है, वो यूपी में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार जो है उत्तराखंड में ही है। फिर यूपी में सबसे पहली जो सहायक नदी है गंगा नदी की वो रामगंगा है, जो उत्तराखंड से निकलती है और यूपी के कन्नौज में आके गंगा नदी में मिलती है। तो गंगा नदी की जो पहली सहायक नदी है वो रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में। गंगा नदी आगे बहती हुई प्रयागराज पहुंचती है, जो पुराना नाम है इसका इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में या प्रयागराज में एक अन्य सहायक नदी यमुना नदी मिलती है। तो आइए यमुना नदी के बारे में भी जान लेते हैं। यमुना नदी की जो उद्गम स्थल है वह है यमुनोत्री। यमुनोत्री जो है उत्तराखंड में ही है। तो उत्तराखंड यमुनोत्री से निकलती हुई गंगा नदी आके जो है प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। यमुना नदी के अन्य 3 सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है। दूसरी बेतवा नदी, जो विंध्य पर्वत जिसको विंध्याचल पर्वत भी कहते हैं
वहां से निकलती है और यमुना नदी में मिलती है। तीसरी है केन नदी। केन नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती हुई और गंगा यमुना नदी में मिलती है। तो प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती। सरस्वती लुप्त अवस्था में है। गंगा नदी और यमुना नदी की जो संगम के बाद गंगा नदी आगे जो है गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर में एक अन्य सहायक नदी है जो गोमती नदी है। वो यूपी के पीलीभीत जिले से फुलहर झील से निकलती है। तो यूपी के पीलीभीत जिले से फुलहर एक झील है, वहां से गोमती नदी निकलती है और गाजीपुर में गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी आगे बहती हुई बिहार में प्रवेश करती हैं। यहाँ पे एक गंगा नदी के अन्य सहायक नदी घाघरा नदी, जिसकी 2 सहायक नदी हैं, कौन सा, शारदा और घाघरा। ये दोनों सहायक नदियां मिलकर घाघरा नदी, आगे जिसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है, वो आके छपरा में गंगा नदी में प्रवेश होती है। अगला है सहायक नदी है पटना में। पटना में इसकी जो है एक अन्य सहायक नदी सोन नदी है, जो अमरकंटक पहाड़ी से निकली हुई है और पटना में आके मिलती है। गंगा के अन्य सहायक नदियों में अब गंडक नदी है, जो उत्तर की दिशा से बहती हुई सोनपुर में मिलती है। और दूसरी सहायक नदी जो है कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो तिब्बती क्षेत्र से निकलती हुई नेपाल होते हुए कुर्सेला में आके मिलती है। गंगा नदी आगे चलकर पश्चिम बंगाल में एक अन्य सहायक नदी आकर मिलती है, जिसको महानंदा नदी कहा जाता है। महानंदा नदी जो है वो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती हुई और जो है ये गंगा नदी में आके सम्मिलित हो जाती है। गंगा नदी आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक हुगली नदी रूप में और दूसरा पद्मा नदी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और पद्मा नदी जो है वो बांग्लादेश में बहती हुई। तो हुगली नदी की एक अन्य सहायक नदी है दामोदर नदी, जो पश्चिम से निकलती है छोटा नागपुर पठार से और हुगली नदी में आके प्रवेश करती है। आइए अब पद्मा नदी और उसके अन्य सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। आइए अब देखते हैं बांग्लादेश में। गंगा नदी जो बांग्लादेश में बहती हैं पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और इस पद्मा नदी जो आगे जो है एक अन्य नदी मिलती है आके ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी जो है पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। ये दोनों नदियां मिलने के बाद आगे जो नदी बहती है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के जो मिलने के बाद जो नदी बहती है उसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। मेघना नदी जो है बंगाल खाड़ी के तट पर यह सुंदरबन डेल्टा बनाती है। आइए इसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, पहला देखते हैं। इसमें अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, गंगा नदी। तो गंगा नदी किन किन संगमों से है, अलकनंदा और भागीरथी के। गंगा नदी सेकंड है। गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। कहाँ आके मिलती है, कन्नौज में। हमने देख लिया था ये कहाँ से निकले हुए हैं, उत्तराखंड से। तीसरा है गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, महानंदा। ये कहाँ से निकली हुई है, दार्जिलिंग पहाड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। चौथा है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी, यमुना। कहाँ पे मिली हुई है, प्रयागराज में। और ये यमुना नदी कहाँ से निकली हुई है, उत्तराखंड में। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन। अगला फैक्ट में देखते हैं गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो सबसे पहला जो मैदानी क्षेत्र था गंगा नदी का वो है हरिद्वार में प्रवेश करती है। छठा देखते हैं गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो प्रयागराज जहाँ सबसे सम्मिलित है, वाराणसी है, कानपुर है और पटना में जहाँ सोन नदी आके मिलती है। अगला देखते हैं 7वां नंबर, हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है, कोलकाता। अगला देखते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। अगला देखते हैं बिहार का शोक कौन सा है, कोसी नदी है। बंगाल का शोक नदी कौन सा है, दामोदर नदी है, जो हुगली नदी का सहायक नदी है। और 11वां नंबर का जो फैक्ट है गंगा नदी की गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है तो वह गोमती नदी। कौन सा है, गोमती नदी। ये कहाँ से निकली हुई है, यूपी के पीलीभीत जिले से। एक फुलहर झील है वहां से निकली हुई है। आइए
अब आगे इससे कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वो है एमपी से, क्योंकि एमपी में जो है वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ना कि गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा क्या नाम है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना है। तीसरा क्वेश्चन है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अगला है, गंगा नदी में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है? तो आंसर होगा सोन नदी। आइए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, अलकनंदा और धौली का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और धौली का जहाँ संगम होता है उसे विष्णुप्रयाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो वो है सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी में मिलती है, पटना में। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? तो वो है मंदाकिनी नदी। आंसर बी होगा। मंदाकिनी नदी जहां अलकनंदा में मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है? तो वो है छोटा नागपुर पठार से। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है बंगाल का शोक नदी। तो बंगाल का जो है शोक नदी कौन सा है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी बंगाल का शोक नदी है। बिहार का शोक नदी कौन सा है? कोसी है। अगला क्वेश्चन, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वो है यमुना। कहाँ से निकली हुई? यमुनोत्री से, उत्तराखंड से। यमुना नदी की अन्य नाम क्या है? तो वो कालिंदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो आंसर होगा बी, हरिद्वार से। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के मिलने के बाद जो है आगे की जो नदी बहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं।